A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is the basics of phytochemistry. Yesterday we have covered some topics in this, that what is extraction, क्या होता है extraction में terms क्या आती हैं, like what is extract, mark, maelstrom क्या होता है, कौन से solvents होते हैं, उनकी ideal properties क्या होती हैं, then various extraction methods in which we studied infusion method, maceration, decoction, percolation, and with their modification method. So now we are going to start the extraction of volatile oils, that is the Enfurage method. In this method, what we have to do, method is used for the extraction from delicate plant parts. Delicate जो plant के parts होते हैं, जैसे बहुत ही soft होते हैं, like flower की petal होती है, ठीक है, उसमें से अगर आपको ऑयल निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, एक जैसे फैटी मटेरियल इसके अंदर यूज करते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेता है 24 आवर्स के तक, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ्रेश पेटल्स को हम लोड करते रहते हैं। जब उसका फैटी मटेरियल एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसको हम वहां से अपने ऑयल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या यूज करते हैं हम, साउंड वेव्स को ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी पल्स of 20 kilohertz are generated in ultrasonic bath। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, सैंपल विद सॉल्वेंट इज केप्ट इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, जो सैंपल है उसको सॉल्वेंट में डाल दिया आपने, फिर जो हमारे इंटेंसिटी के साउंड की वो हम बढ़ाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि परमेबिलिटी बढ़ जाती है और मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन होती है। एंड दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल, ये छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स के लिए ठीक रहता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, MAE। इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव का हम यूज करते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी रहती है 300 मेगाहर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज 300, एंड इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम करते हैं एक्सट्रैक्शन। हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है बिकॉज इतना ज्यादा हीट है माइक्रोवेव के अंदर, तो उससे क्या होता है, माइक्रोवेव इवेपोरेट द मॉइस्चर इन द सेल, जितना भी मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट होता है, डिहाइड्रेट सेलुलोज को डिहाइड्रेट कर लेता है, सेल वॉल एकदम टूट जाती है, रप्चर कर देता है। एक्सट्रैक्शन हम करते हैं सॉल्वेंट के साथ। ये बहुत ही रैपिड एक्सट्रैक्शन है, 5 to 10 मिनट्स में हो जाता है। टाइप्स इसमें हम यूज करते हैं आपके solvent extractor, solvent free extractor, microwave reflux, microwave assisted extractor, sub 500 watts microwave extractor, hydrist model of milestone, then monolithic equipment of MAE, that is microwave assisted extraction, and closed vessels. So these are the various types. ये आपको दिया हुआ प्रिलिमिनरी स्टडी के लिए काइनेटिक्स ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सैंडलवुड बाय माइक्रोवेव असिस्टेड हाइड्रोडिस्टिलेशन। लाइक माइक्रोवेव ने आपने अपनी डाल दिया सैंपल फ्लास्क, इसके अंदर हम सैंडलवुड से कर रहे हैं तो सैंडलवुड और वाटर डाला, सैंपल फ्लास्क है ये, सैंडलवुड सैंपल डाल दिया, माइक्रोवेव ओवन में रख दिया, और उसको ही देखो ऊपर से कंडेंसर जो वेपर्स आएंगे, पेपर कंडेंस होके जो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर हम नीचे कलेक्ट कर सकते हैं, वेस्ट वाटर है, एसेंशियल ऑयल्स को हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, और एक्वस वेस्ट नीचे आएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा। सो दिस इज द बेसिकली पिक्चर डायग्राम। नेक्स्ट मेथड इज काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्रैग apparatus भी जिसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज CCD। So it is a liquid extraction process based on partition coefficient पे ये बेस्ड है हमारा। इसमें क्या होता है, बहुत सारी सीरीज रहते हैं ट्यूब की, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, आपके राइट हैंड साइड पर है। फर्स्ट ट्यूब में हेवी स्टेशनरी लिक्विड फेस होगा, देन मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, जो सा हमें करना है, देन लाइट मोबाइल लिक्विड फेस होगा, पहले हेवी होगा स्टेशनरी, देन लाइट लिक्विड में, एंड द रेस्ट ऑफ द ट्यूब्स कंटेन ओनली द स्टेशनरी फेस इनिशियली, और बाकी सब ट्यूब्स में क्या होगा, स्टेशनरी फेस, एंड द ट्यूब्स कंटेनिंग ओनली द स्टेशनरी फेस। ऐसे हम आप वीडियो देख सकते हैं, ये लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। देन ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज DCC और DCC काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी।
तो इसमें क्या रहता है, कॉम्बिनेशन है लिक्विड 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 एक्सट्रैक्शन का। ए लिक्विड स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन ए कलेक्शन ऑफ वर्टिकल ग्लास कॉलम कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन ए कलेक्शन ऑफ वर्टिकल ग्लास कॉलम्स। द मोबाइल फेज पासिस थ्रू द कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। मोबाइल फेज धीरे धीरे इन द ड्रॉपलेट्स में जाएगा। और DCCC apparatus may be run with the lower phase stationary and the upper phase being introduced to the bottom of each column. DC apparatus में क्या होता है, with lower phase stationary रहता है, जो upper phase being introduced to the bottom of each column, or it may be run with the upper phase stationary or lower phase introduced from the top to the column. ये देखिए, ये पिक्चर में शो हो रहा है, कंपाउंड दैट आर मोर सोल्यूबल इन द अपर फेज विल ट्रैवल क्विकली। ये जो कंपाउंड जितना ज्यादा सोल्यूबिलिटी रहेगी अपर फेज में, वो जल्दी से ट्रैवल कर जाएंगे, while compounds that are more soluble in stationary phase वो linger on, वो धीरे धीरे, because stationary phase नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। मोबाइल फेज में जो आएंगे, जो अपर फेज में रहेंगे, वो जल्दी से सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट है, सैंपल रखा है, मोबाइल फेज है, पंप है, ठीक है। तो ये कलेक्टर्स है, सीरीज ऑफ ट्यूब्स है, ये असेंडिंग मोड है, ऐसे जा रहा है, डिसेंडिंग मोड में नीचे की तरफ आएगा। Then next method is ACE method, accelerated solvent extraction। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर को यूज करते हैं, और ये जो एक्सट्रैक्शन है टेक लेस टाइम एंड रिक्वायर लेस सॉल्वेंट, बिकॉज टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, तो लेस टाइम मिलता है इनको, एंड पॉसिबली ऑल्सो गिविंग बेटर एनालाइट रिकवरी मिलती है। एलिवेटेड टेम्परेचर इज एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, बिकॉज टेम्परेचर हाई है इसलिए एफिशिएंसी भी ज्यादा है। And elevated pressure 100 to 200 bars is used to keep the solvent in a liquid state, as the temperature is increase above its boiling point, and also increases permeability। जैसे जैसे वो increase हो रहा है pressure, तो permeability भी solvent की increase होगी, and the temperature and pressure is below supercritical point, and the carbon dioxide is not used as a solvent, require minutes to complete the extraction process। इसमें बहुत जल्दी rapid process है एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। ये पिक्चर डायग्राम शो है, इस पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरफिशियल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें अब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता है, तो SCF सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऑफर्स लिक्विड लाइक डेंसिटी, गैस लाइक विस्कोसिटी, gas like compressibility and high diffusivity than the liquid। कार्बन डाइऑक्साइड is the most used supercritical fluid, इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, sometimes modified by the co-solvents such as ethanol or methanol। and extraction conditions for supercritical carbon dioxide and are above the critical temperature of 31 degree Celsius, और जो प्रेशर रहता है of 74 bar, addition of modifiers may slightly alter this। This is the list of supercritical solvents with a critical temperature and pressure given in the table. Like ammonia we can use, which has a temperature of 405 and pressure 113.5, carbon dioxide, chlorotrifluoromethane, cyclohexane, ethane, ethylene, N-pentane, propane, propylene, toluene, trichlorofluoromethane, trifluoromethane and water। इसमें क्या रहता है, द सिस्टम मस्ट कंटेन ए पंप फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पंप है जो सप्लाई करता रहेगा, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ए प्रेशर कॉइल टू कंटेन द सैंपल, एक कॉइल है प्रेशर सेल टू कंटेन द सैंपल। ए मींस ऑफ मेंटेनिंग प्रेशर इन द सिस्टम एंड द कलेक्टिंग वेसल्स के अंदर जो एक प्रेशर मेंटेन करके रहेगा। लिक्विड इज पंप टू ए हीटिंग जोन, लिक्विड को हम पंप करेंगे हीटिंग जोन में, where it is heated to a supercritical conditions, temperature high, pressure high, and if it then passes into the extraction vessel, पंप होने के बाद extraction vessel के अंदर वो चला जाएगा, where it rapidly diffuse in the solid matrix में, और dissolve the material to be extracted। जो material dissolve करना है वो dissolve कर देगा extraction के लिए, and the dissolved material is swept from the extraction cell, यहाँ से हम ले लेंगे into a separator at a lower pressure, प्रेशर कम करके उसको हम अलग कर लेंगे,
and the carbon dioxide then be cooled, recompressed and recycle and discharge into the atmosphere में हम कर सकते हैं. फिर आता है solid phase extraction. Solid phase extraction में क्या होता है? It is a simple preparation process by which compounds that are dissolved or suspended in a liquid mixture, जिसमें compound और जो भी आपका सेपरेट करना है लिक्विड मिक्सचर के अंदर है, उनको दूसरे कंपाउंड से हमें सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. इट यूजेस द एफिनिटी ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन ए लिक्विड. इसमें एफिनिटी होता है, ठीक है. जो मोबाइल फेस के ऊपर स्टेशनरी फेस पर ज्यादा है, जिसकी मोबाइल फेस से ज्यादा होगी वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा. डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन ए लिक्विड फॉर ए सॉलिड थ्रू विच द सैंपल इज पास. सॉलिड क्या रहेगा आपका? स्टेशनरी फेस. मोबाइल लिक्विड फेस रहेगा. टू सेपरेट ए मिक्सचर इनटू डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड कंपोनेंट. इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं? द सिरिंज, barrel, small glass, plastic column called acreage is packed with the stationary phase and sample solution is generally forced with the vacuum. ये आपकी पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, stationary phase और mobile phase. Then isolation and purification कैसे होगा? Physical और chemical properties के ऊपर ये based है. Depends upon the physical and chemical properties of the compound to be separated and also upon the proportion of the component in the extract. मेथड्स हम इसमें यूज क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, उसमें भी अलग अलग फ्रिक्शंस होते हैं. फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन एंड फ्रिक्शनल लिबरेशन एटसेट्रा. केमिकल डेरिवेटाइजेशन कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन द ग्रुप्स और द मॉइटीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शंस. देन फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अब क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द मिक्सचर. अगर कोई मिक्सचर दिया हुआ है आपको कोई प्योरीफाई करना है तो आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का टेक्निक यू कैन यूज. इन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है? कंपाउंड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्वेंट. उसको कंपाउंड को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के साथ, हीट करते हैं एंड देन ग्रेजुअली कूल. हीट करने के बाद धीरे धीरे उसको ठंडा कर लेते हैं सो दैट एट ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट components crystallizes. वो क्रिस्टलाइज हो जाए एंड इट कैन बी रिमूव इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन. क्रिस्टलाइज होने के बाद प्योर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन है वहां से आप हटा सकते हो. मेनी नेचुरल प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं इवन इन द मिक्सचर. सो प्रोसेसेस सच एज कॉन्सेंट्रेशन, स्लो इवेपोरेशन हम करते हैं, रेफ्रिजरेशन आर यूज्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन, ताकि आप अपना प्योर फॉर्म में आप अपने कंपाउंड को ले सकते हो. नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप ये कॉलम देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द, एंड इसमें क्या रहता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच कंपोनेंट्स इन ए केमिकल मिक्सचर. एक केमिकल मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जिसमें हम फ्रिक्शंस बोल रहे हैं. यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है उनका, हम अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर दे कैन बी सेपरेटेड एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम वॉलेटाइल मिक्सचर. ये बेसिकली वॉलेटाइल्स के लिए होता है एंड लार्जली यूजिंग इन द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड वॉलेटाइल ऑयल. एग्जांपल सिट्राल है, यूकलिप्टोल है, तो उसके लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं. देन फ्रिक्शनल लिबरेशन है. इन दिस प्रोसेस में क्या करते हैं? ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द टेंडेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द सॉल्यूशन. ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड जिनके पास टेंडेंसी होती है प्रेसिपिटेशन की. दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ सिलिकॉन एल्कलॉइड्स और मॉर्फिन्स के लिए यूज होता है. बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं लेड themselves to frictional liberation from a mixture. Example, a mixture of alkaloid salt in aqueous solution when treated with the alkaloids of the alkali will give the first. इसमें पहले weakest base मिलेगा in free state, धीरे धीरे जैसे बेसिसिटी इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा. अगर आप मिक्सचर को शेक करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ आफ्टर ईच एडिशन, then a fractionated series of bases will be obtained. ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए भी हो सकता है. नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही अच्छा मेथड है एक्सट्रैक्शन का. इसमें हम क्या करते हैं? इट इज अ लैब टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट. जो प्लांट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट आउट करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं. क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड से मिला क्रोमा, इट मीन्स कलर, एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट. इसमें हम क्या करते हैं? द मिक्सचर इज डिसॉल्व इन फ्लूइड, जिसको मोबाइल फेस बोलते हैं. मिक्सचर है आपका मोबाइल फेस में, आपने उसको डिसॉल्व कर दिया, विच कैरीज इट थ्रू अ स्ट्रक्चर होल्डिंग अनदर मटेरियल कॉल्ड स्टेशनरी फेस. होता है दो फेस है, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस. द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल पार्टीशन बिटवीन एफिनिटी बेस पे मोबाइल और स्टेशनरी फेस पे जितना जिसका एफिनिटी रहेगा. बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है क्रोमेटोग्राफी का?
क्रोमेटोग्राफी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस में क्या रहता है, टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड, लिक्विड और एक गैस हो सकता है। स्टेशनरी फेस पोरस सॉलिड मैट्रिक्स रहता है थ्रू विच द जिसमें मोबाइल फेस रन करता है अलॉन्ग विद द सैंपल परकोलेट्स। तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होती है बिटवीन द मोबाइल फेस एंड द स्टेशनरी फेस रिजल्ट्स which result in the separation of the compound from the mixture depending upon the partition coefficient between mobile phase and stationary phase। जिसका partition coefficient जिसकी तरफ ज्यादा होगा वो वहां पर रह जाएगा। वो अगर मोबाइल फेज पे ज्यादा एफिनिटी है तो वो जल्दी ट्रैवल कर लेता है। and subtle difference in the compounds partition coefficient results in the differential retention on the stationary phase and due to this various constituent of the mixture travel at different speed। इस वजह से क्या रहता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका अकॉर्डिंगली जैसा जो रिटेंशन रहता है, पार्टीशन कोफिशिएंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो मोबाइल फेस में ट्रांसफर करते हैं एट डिफरेंट स्पीड अलोंग द मोबाइल फेस। उस वजह से वो हम वी कैन इजीली सेपरेट। पर्पस बेसिकली क्या है क्रोमेटोग्राफी का, इट में भी प्रिपरेटिव हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी हम क्यों करते हैं, टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फॉर लेटर यूज। और एनालिटिकल क्या होता है, नॉर्मली विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल and it is used for establishing the presence or mixture or relative proportion of analytes in the mixture। Classification है chromatography की, there are various types of chromatography on the basis of interaction of solute on the stationary phase में। Adsorption chromatography आप बोल सकते हैं उसको, partition, ion exchange and size exclusion on the basis of chromatography bed shape 2D और 3D हो सकता है। 2D में thin layer TLC chromatography आएगा, paper chromatography। 3D में column chromatography है। and on the basis of physical state of mobile phase, liquid, gas and supercritical fluid chromatography। So these are the different types of chromatographic method। chromatography में कुछ terms होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। For example, first word है आपका chromatograph। अब chromatograph किसको बोलते हैं, it is an equipment जिसके अंदर आप separation करते हैं, that enables a sophisticated separation, example gas chromatography या फिर liquid chromatography। then eluent, eluent क्या होता है, the fluid entering column या solvent that carries the analyte को जो carry करता है या fluid है जो column के अंदर आप डाल रहे हो, that is known as eluent। then eluate, eluate क्या होता है, mobile phase जो leave कर देता है column को, that is known as eluate। stationary phase आपका immobilized phase है, immobilized on the support particles or on the inner wall of the column tubing, example silica layer or thin layer chromatography। then mobile phase आता है, mobile phase moves in a different directions, liquid, LC, gas, GC। mobile phase moves to the chromatography column। mobile phase कैसे move होता है, chromatography column in the stationary phase where the sample interact with the stationary phase and is separated। then retention time, अब retention time क्या होता है, it is a time takes for a particular analyte to pass through the system। ठीक है, कितना टाइम मिलता है पर्टिकुलर एनालाइट को, जितना आप सिस्टम में से आप कितने टाइम में निकलेगा फ्रॉम द कॉलम इनलेट टू द डिटेक्टर अंडर सेट कंडीशन, वो होता है आपका रिटेंशन टाइम। देन सैंपल, सैंपल इज द एनालाइट सब्सटेंस एनालाइज्ड इन ए क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप करते हो उसको आप एनालाइट भी बोल सकते हैं या सैंपल बोल सकते हैं। देन सॉल्वेंट, any substance capable of solubilizing another substance that is known as solvent। अब ये है आपका क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है, विजुअल आउटपुट ऑफ द क्रोमेटोग्राम। ये आपके जैसे टीएलसी में रन किया या पीक्स आई, वो सब है आपका टीएलसी। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, स्लाइड्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जिसमें रिजल्ट आ रहा है, विजुअल आउटपुट आप देख पा रहे हो, दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राम। नेक्स्ट आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या रहता है, इसको कॉलम इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन स्टेशनरी फेस, then separation of adsorbed substance using mobile phase। third is recovery of individual components by the continuous flow of mobile phase। stationary phase में सिलिका जेल और एल्यूमिना आता है। ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आपने कॉलम ले लिया, स्टेशनरी फेज इसके अंदर जो सिलिका जेल वो डाल दिया आपने, देन लोडेड सैंपल को लोड कर दिया, सैंपल के ऊपर आपने मोबाइल फेज डाला, फिर रिजॉल्व बैंड्स आएंगे आपके, जिसका स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा, वीकर इंटरेक्शन वो जल्दी नीचे आ गया, फिर इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स है। दिस इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, इट इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ए स्मॉल डॉट और लाइन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन ऑनटू ए स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर पे हम एक डॉट लगा देते हैं, पेपर को फिर हम एक जार में रखते हैं, शैलो लेयर ऑफ सॉल्वेंट,
हल्की सी लेयर रहती है सॉल्वेंट पे, उसको सील कर देते हैं। एज द सॉल्वेंट राइजेस, जैसे ही सॉल्वेंट पर राइज करता है, इट मीट द सैंपल मिक्सचर, ठीक है, वो सैंपल के मिक्सचर को मीट करेगा। वी स्टार्ट टू ट्रेवल अप द पेपर विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ वो भी राइज करेगा। एंड दिस पेपर इज मेड ऑफ सेलुलोज, ए पोलर सब्सटेंस, एंड कंपाउंड विद इन द मिक्सचर ट्रेवल फादर इफ दे आर नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो वो जल्दी से ट्रेवल कर जाएंगे। एंड मेकिंग पोलर सब्सटेंस बॉन्ड विद द पोलर, पोलर है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा नॉन पोलर के सेलुलोज पेपर मोर क्विकली, मोर पोलर सब्सटेंस बॉन्ड विद द सेलुलोज पेपर मोर क्विकली, इसलिए वो डू नॉट ट्रेवल सो फार। पोलर के साथ वो मोर पोलर सब्सटेंस बॉन्ड विद द सेलुलोज पेपर के साथ बॉन्ड बना लेता है, और उससे क्या रहता है, वो जल्दी नहीं कर पाता है, ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और नॉन पोलर जल्दी राइज करेगा, पोलर धीरे राइज करता है। रिटेंशन फैक्टर होता है RF इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूट रिमेन इन द स्टेशनरी फेज, तो इट इज इमोबाइल। RF 1 रहता है सोल्यूट, तो क्या इससे हम डिटेक्ट कर सकते हो आप, इन्फ्रेंस क्या रहता है कि सोल्यूट हैज नो अफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज एंड ट्रेवल्स विद द सॉल्वेंट फ्रंट के साथ उसने ट्रेवल कर लिया। एंड समटाइम्स इट इज रादर डिफिकल्ट टू सेपरेट अ मिक्सचर, a complex mixture of substance by a single run with one solvent system. In such case में हमें second run करना पड़ता है, is carried out by different solvent system in a direction perpendicular to the first run. ठीक है, तो this is referred to as 2D, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 dimensional। ये आपको पिक्चर में you can see here simple chromatography है, एक वुड से आपने सील कर दिया, ये हमारा जार था, वाटर रखा है नीचे, इंक स्पोर्ट है, बीकर है, ये पेपर है, और यहाँ पर पेन से हमने पीस ऑफ वुड को लगा दिया, तो वाटर राइज करेगा और इंक भी राइज कर रही है, ये आप लास्ट में देख सकते हैं। RF कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। नेक्स्ट आता है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you for watching the